देखिए, इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति के वो 16 श्लोक बताऊंगा जो हर स्टूडेंट को अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए। सबसे पहली चीज, देखिए, इंसान जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से व्यवहार करता है, उससे यह समझ में आता है कि वो किस परिवार से आया है, उसे किस तरह की परवरिश मिली हुई है, उसे क्या संस्कार मिले हैं। अच्छे खानदान के जो लोग होते हैं वो गालियां नहीं बकते। एक लड़का जिस तरह से बात करता है उससे यह समझ में आता है कि उस लड़के ने अपने बाप से क्या सीखा होगा, और इसी तरह से एक लड़की जिस तरह से बात करती है उससे यह समझ में आता है कि उसने अपनी मां से क्या सीखा होगा। तो अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम उनके नाम को खराब मत करो। दूसरी चीज, इंसान खुद ही कर्म करता है और खुद ही उसके फल भी भोगता है। तुम आज जो कुछ भी हो अपने खुद के कर्मों की वजह से हो। तुम्हारी सफलता या असफलता में किसी भी दूसरे का हाथ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमें तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली। देखो, इंसान कोई गोभी का फूल नहीं है कि धूप नहीं मिली तो मुरझा गए। अगर धूप तुम तक नहीं आ रही तो तुम खुद जाओ और धूप में खड़े हो जाओ। वो स्टूडेंट जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल रहा है, रोज 5-6 घंटे किताबों की धूप में बैठा करता था। तीसरी चीज, काम की चीज जहां से मिले, जैसे मिले, जिससे भी मिले, ले लेना चाहिए। इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो इतना खराब आदमी है, इससे मैं क्या सीखूंगा। मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपने माँ बाप से बहुत तमीज से बात नहीं करते, और ये भी देखा कि उसके बाद उनके माँ बाप का चेहरा कैसा हो जाता है। तो मैंने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे ये सीखा कि अपने माँ बाप से इस तरह से तो कभी भी बात नहीं करना है। यानी कि वो लोग जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा नालायक लोग हैं, जो कि अपने माँ बाप तक से तमीज से बात नहीं कर सकते, उनसे भी मैंने काम की एक चीज सीख ली। पांचवी चीज, अगर कोई समझदार आदमी बात कर रहा है तो सुनो, केवल सुनो, और सुनने के अलावा कुछ भी मत करो। यहां तक कि जब वो चुप भी हो जाए उसके बाद भी 5 सेकंड तक केवल सुनते ही रहना है अपन को। हो सकता है वो और कोई चीज बताने वाला हो। यह भी हो सकता है कि जब वो बोल रहा हो तो आपके दिमाग में कोई काउंटर क्वेश्चन आ जाए, तो उसको एक कागज पर लिख लो। आपको केवल और केवल तब बोलना है जब वो ये बोले कि समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। बीच में सवाल करने से नुकसान यह होता है कि सामने वाले का थॉट प्रोसेस टूट जाता है और फिर वो नहीं बता पाता जो वो बताने की इच्छा रखता था। इस चीज को भी समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट के लिए सुनने से बढ़कर कोई दूसरा गुण हो नहीं सकता। जो स्टूडेंट सुनता है और केवल सुनता है वो सभी चीजें सीख लेता है। पांचवी चीज, बूंद बूंद से धीरे धीरे मटका भर जाता है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करो, धीरे धीरे ज्ञानवान हो जाओगे। रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करने की कोशिश करो, धीरे धीरे धर्मात्मा हो जाओगे। रोज थोड़ा थोड़ा धन बचाने की कोशिश करो, धीरे धीरे धनवान हो जाओगे। छठी चीज, और यह बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, हर दिन अपने सब्जेक्ट का कम से कम एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश जरूर करना चाहिए। अगर पूरा नहीं सीख सकते तो आधा, अगर आधा भी नहीं सीख सकते तो चौथाई, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक नया अक्षर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो जरूर सीखना चाहिए। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी जिंदगी का एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भाई आज तो किताब ही खोलकर नहीं देखी। इस चीज को भी समझिए कि देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की ग्रेजुएशन हो, 500 या ज्यादा से ज्यादा 600 कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा सिखाएंगे तो रिजल्ट खराब आएगा, स्टूडेंट्स का नहीं, यूनिवर्सिटी का। अब अगर 3 साल की ग्रेजुएशन है और आप रोज एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो, 3 साल खत्म होते होते आपको 1095 कॉन्सेप्ट्स मालूम होंगे। और अगर 4 साल की ग्रेजुएशन है तो आपको 1460 कॉन्सेप्ट्स आते होंगे। और कॉमन सेंस ये कहता है कि जिस स्टूडेंट को ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आते होंगे उसके नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। सातवीं चीज, आप जब रोज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको केवल अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बढ़ाना है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। आपका ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। आठवीं चीज, अगर विद्या प्राप्त करने के बाद भी जो काम करना चाहते थे नहीं कर पा रहे तो वो विद्या किसी काम की नहीं है। 8 और 9 का CGPA लेकर भी जॉब नहीं लग रही है, ये डिग्री किसी काम की नहीं है। काम सीखो, काम।
और काम कैसे आता है? काम कर कर के काम करना आता है। और इसीलिए काम की और केवल काम की चीजें ही सीखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं इंसान का है। 3 टन लकड़ी और 1 किलो मखाने। और इसीलिए जिस तरह से हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह से हमें काम की चीजें ले लेना चाहिए और बेकार की चीजें छोड़ देना चाहिए। बेकार की चीजें यानी काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, मनोरंजन, बहुत ज्यादा सोना या कि फिर अति सेवा करना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये 8 चीजें छोड़ देना चाहिए। 7 चीजें आप समझते हैं, अति सेवा का मतलब आप समझ लीजिए। एकलव्य से जब उनका अंगूठा मांगा गया तो उन्होंने काट कर दे दिया। अति सेवा है, नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। 11वीं चीज, जिसे सुख की इच्छा होती है उसे विद्या छोड़ देती है, और इसीलिए जिसे विद्या की इच्छा हो उसे सुख की इच्छा छोड़ देना चाहिए। 12वीं चीज, कभी भी अपना समय बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी समय से बनी होती है। इसीलिए जिस जगह पर सम्मान ना मिलता हो, जहां पर रोजी रोटी ना मिलती हो, जिस जगह पर ऐसे लोग ना रहते हो जो हमारी मदद कर सकें, या कि फिर कोई ऐसी जगह जहां पर हमें सीखने के लिए कुछ भी ना मिले, ऐसी जगह पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। 13वीं चीज, अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आपका लेवल एक्सपर्ट वाला होता चला जाएगा, तो अब तक जो आपकी इनकम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ रही थी, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेगी। देखिए, जिस आदमी में नॉलेज होती है वो जिस चीज को पाना चाहे वो उस चीज को पा सकता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि जिस आदमी में नॉलेज होती है वो जहां पर भी जाए उसका सम्मान होता है। आखिरी चीज, चलिए मान लेते हैं आपको इनमें से कोई सी भी बात नहीं मालूम थी और इस वक्त आप फाइनल ईयर में हैं, तो अब क्या करेंगे? जो हो चुका है उसका कभी भी दुख नहीं मनाना चाहिए, और जो भविष्य में होगा उसकी कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। बस इस वक्त क्या कर सकते हैं हम, वो करना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।